ईरान पे एटमी हमला करने की मुकम्मल तैयारी हो रही है और ये अक़वाम मुत्तहिदा में बात जारी है। आज बहुत अहम दो खबरें मैं आपको देता हूँ। देखें, ईरान पे हमले हो रहे हैं, इसराइल और अमेरिका की ये एक अब रूटीन बन गई है और ईरान ने भी वापस जवाब भी बहुत बड़े खौफनाक हमले किए हैं, बाकायदा भरपूर जवाब दिया। लेकिन ये एक रूटीन की खबर है। बड़ी खबर आपको मैं देता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसने इस्तीफ़ा देने के बाद खबर लीक की है। उसने कहा मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकता कि 1 करोड़ लोगों के ऊपर एटम बम चला दिया जाए। उन लोगों के सपने होंगे, उन लोगों के ख्वाब होंगे, लोग जीना चाहते होंगे, वो बेकसूर लोग, उनका क्या तल्लुक़ है इस लड़ाई से या मुल्कों की सूरत हाल से। एक आम शहरी मारे जाएंगे, मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकता। और उसने खतरनाक सूरत हाल से आगाह किया और उसने पूरी दुनिया से अपील किया कि इसको रोका जाए। ये बाकायदा लॉबिंग हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा में और अमेरिका इसकी तैयारी करके बैठा हुआ है। उसके बाद अमेरिका ने धमकी लगा दी है, बाकायदा एक तहरीरी धमकी लगा दी है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप उल्टे सीधे बयान देता था, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से उनका बयान आ गया सरकारी सतह के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हमारी बातें ना मानी तो हम इन पे खौफनाक हमला करेंगे। इनकी मुकम्मल तनसीबात, इनके जौहरी प्लांट, इनके पावर प्लांट, इनको अंधेरों में हम डुबो देंगे। और ट्रंप ने खुल के कह दिया कि मैं इनके तेल पे कब्जा करना चाहता हूँ और खार जजीरे पे कब्जा करना चाहता हूँ। देखें इनकी प्लानिंग क्या थी, ये वाकई तेल पे कब्जा करना चाहते हैं और ईरान के जो है ज़खायर उन पे कब्जा करना चाहते हैं। असल जंग यही है। अमेरिका के अपने मफाद हैं, इसराइल को तो ये बस आगे एक टूल के तौर पर यूज़ करता है और इसराइल के अपने मफादात भी हैं, वो उसको भी ईरान से खतरा है, ईरान की प्रॉक्सियों से खतरा है। तो ये बहुत ही खतरनाक मरहले में जंग जाने लगी है और 50,000 अमरीकी फौजी वो पहुंच चुके हैं खलीजी ममालिक में। ये करने क्या जा रहे हैं, ये एकदम से अटैक करेंगे बहुत बड़ा ईरान के ऊपर। इनके पावर प्लांट, जौहरी तनसीबात और इनकी बिजली के प्लांट जो है, वाटर प्लांट जो है, उन पे इन्होंने खौफनाक हमला करके फौजें दाखिल करनी और जजीरे पे ये कब्जा करना चाह रहे हैं। और उसके बाद अगर ईरान ने भरपूर जवाब दिया, इनके काबू ना आया, तो उसके बाद ये एटमी हमला करेंगे। ये एक मुकम्मल प्लान तैयार हो गया और ये लीक हो चुका है। पूरी दुनिया इसमें तफ्तीश का इज़हार कर रही है और लोग खौफजदा है कि इसका क्या होगा। ये एक आलमी जंग की सूरत हाल बन सकती है और बहुत बड़ी ताबकारी फैलेगी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के, तमाम उम्मत मुस्लिमा के हालात पे रहम करे और बाकी ममालिक को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। देखें अब ये कैसा किरदार अदा कर रहे हैं सऊदीया और ये दुबई, यूएई, कतर वगैरह, ये उनको जगह दे रहे हैं। 50,000 फौजी इन ममालिक में आके बैठे हुए हैं ईरान पे हमला करने के लिए। कल को ईरान इन पे वापस हमला करता है तो इनकी ये चीखें मारेंगे, देखें जी हम पे हमला हो गया। ये अगर अड्डे ना दें, अगर अमेरिका को रिस्पॉन्स ना दें तो उसकी जुर्रत नहीं है वो हमला करे। ये मुत्तहिद हो जाए सारे मुसलमान कंट्री, ईरान पे कभी भी हमला नहीं हो सकता इतना बड़ा। देखें पाकिस्तान तो अपनी कोशिश कर रहा है, इन कोशिशों को सराहना चाहिए। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये जंग रुक जाए। बेशक इसमें पाकिस्तान के अपने मफादात हैं, जो भी हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान में बड़ी तबाही हो। हमारे साथ बॉर्डर है उनका, हमारा हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, देखिए कितनी कामयाबी मिलती है ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान अपने तौर पे एक अच्छी कोशिश कर रहा है। असल में ये अमेरिका ईरान से अब जबरदस्ती हार मनवाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हार मान लो, भी जंग में तो आप हरा नहीं सके, आप किस तरह उसको हार मनवाते हो। उन्होंने भरपूर जवाब दिया, आपके तैयारी तबाह किया, सब कुछ तबाह किया। ये फ्रस्ट्रेशन में ये कहते हैं कि ईरान हार माने और हमारी सारी बातें मान ले, भी जंग में आप उसे नहीं हरा सके। अब एटम बम आप मारने जा रहे हो या कोई बड़ा हमला करने जा रहे हो तो उसका भी ईरान जवाब जरूर देगा। ईरान खामोश नहीं बैठेगा, वो हार कभी नहीं मानेंगे। जो अमेरिका प्लान बना के बैठा है ना, ये इतना आसान नहीं है। चाइना साथ खड़ा है, रूस साथ खड़ा है, ये एक आलमी तनाज़ा बनेगा, ये एक आलमी जंग बन सकती है। लेकिन अमेरिका बहुत दूर बैठा है, उसको परवाह नहीं है। वो कहता है ये कितना पूरा ही जल जाए, उसका तो फायदा होगा, उसके तो मकासद पूरे होंगे। वो तो चाहते ही ये सारे आपस में लड़ के मरे और इनकी मैशत तबाह और मैं अपना तेल बेचूं और अपनी प्रोडक्ट बेचूं और ये मर जाए सारे। और दूसरी तरफ इसराइल है जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, वो भी ये चाहता है। लेकिन उसने एक जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि हम ज़मीनी फौज नहीं उतारेंगे, हम फिजाई हमला करेंगे। उनकी फौज ने जवाब दे दिया है, वो ईरान में दाखिल नहीं हो रहे, वो बहुत डरपोक कौम है।